हेलो दोस्तों, अमन कंप्यूटर 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस पावर पॉइंट में आपने सुना होगा फोटोशॉप में या फिर किसी मोबाइल एप्लीकेशन से थंबनेल बनाए होंगे आपने, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक प्रोफेशनल एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यह टॉपिक जो होता है एक यूट्यूबर के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपका वीडियो भी अच्छा वायरल होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एमएस पावर पॉइंट में एक अच्छा थंबनेल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि फ़ोटोशॉप के बारे में हर एक किसी को पता नहीं होता है उतना बढ़िया से कि किस तरीक़ा से उसमें इफ़ेक्ट लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, बहुत सारा ऑप्शन उसका यूज किसी को पता नहीं होता है। लेकिन पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल आसानी से उसमें समझा जा सकता है कि आप उसमें किस तरीक़ा से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एमएस पावर पॉइंट में आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनली। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आप थंबनेल किस तरीक़ा से बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीक़ा से थंबनेल है। आपको इसमें थोड़ा सा मैं बढ़ा कर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यह एक थंबनेल एमएस पावर पॉइंट में ही बनाया गया है। इसमें देख रहे हैं जो भी काम मैंने किया है सारा का सारा मैंने पावर पॉइंट में ही किया है। तो अगर जो आप भी इसी तरीक़ा से अपने पावर पॉइंट में खुद से थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट में थंबनेल यूट्यूब का कैसे बनाया जाता है, वो भी प्रोफेशनली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपने कंप्यूटर में या फिर अगर जो आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में एमएस पावर पॉइंट को आप ओपन कीजिएगा। एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सर्च बार है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है पावर पॉइंट, तो आपका पावर पॉइंट ऊपर में ही आ जाएगा। इसे आप क्लिक कर माउस से ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। अपने पावर पॉइंट को इस तरीक़ा से मैंने ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीक़ा से इसका इंटरफेस आएगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को इस तरीक़ा से इस पर क्लिक कर ओपन कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीक़ा से आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैं काम अपना शुरू करता हूँ थंबनेल बनाने का। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास होम टैब, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम जो अभी हैं होम टैब में हैं, इसे बोलते हैं होम टैब। होम टैब में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू स्लाइड, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, जैसा कि हम क्लिक कर आपको दिखा रहे हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको अलग अलग डिज़ाइन के स्लाइड आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ से ब्लैंक जो आपको सिलेक्ट करना, ब्लैंक पेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीक़ा से मैं क्लिक कर ब्लैंक पेज को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो यह जो मेरा 2 नंबर का दूसरा स्लाइड हुआ जो ब्लैंक पेज हो गया, और यह जो पहला स्लाइड हुआ जो इस तरीक़ा से था, इसे मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और अपने कीबोर्ड के बटन जो डिलीट का होता है उसे मैं इस तरीक़ा से प्रेस किया। तो देख सकते हैं कि मेरा डिलीट हो चुका है वो वाला जो पहले में आया था। और यह जो मेरा है जो पूरे का ब्लैंक पेपर है। तो इस तरीक़ा से आपको कर लेना है। यह जो पेपर होता है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, यह जो पेपर होता है यह एक थंबनेल का ही साइज़ का होता है। अगर जो आप इसका साइज़ देखना चाहते हैं तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीक़ा से मैं डिज़ाइन टैब पर मैं क्लिक किया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मैं इस तरीक़ा से मैंने साइज़ पर क्लिक किया और कस्टम पर जब मैंने क्लिक किया तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दिखा देता हूँ। अगर जो आप इसके सेटअप में इस तरीक़ा से सेटिंग नहीं रहेगा तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में इस तरीक़ा से इंच 13.33 इंच है और हाइट में मेरा 7.5 इंच है। तो इस तरीक़ा से आप चाहें तो सेटअप कर सकते हैं। अगर जो आपके पावर पॉइंट के पेज में इस तरीक़ा से सेटअप नहीं हो तो कर सकते हैं। चलिए हमारे में है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने डिज़ाइन टैब में जब मैं क्लिक किया तो इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन, जैसे कि मैंने अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेज पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें अपना हिसाब से अपने तरीक़ा से इसमें आप बैकग्राउंड को क्रिएट कीजिएगा। तो बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर डिज़ाइन टैब में एक ऑप्शन आपको मिलता है
फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जब मैंने क्लिक किया तो इसमें देख सकते हैं कि आपको सोल्ड कलर है, ग्रेडियंट है, पिक्चर टेक्स्ट फिल है, यानी कि बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप अपने पेज पर एक कलर को फिल कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैं कर बता रहा हूँ। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कलर को सिलेक्ट करना होता है, तो इस तरीके से मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे कि मैं यहाँ से रेड कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पेज पर सिंगल कलर यहाँ पर बैकग्राउंड बन चुका है। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल कलर भी ले सकते हैं या फिर आप ग्रेडियंट फिल पर क्लिक कर इस पर मल्टीपल आप जितना चाहते हैं उस तरीक़ा से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर जब मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्रेडियंट टॉप्स का। इसमें देख सकते हैं कि एक पॉइंट बाई पॉइंट एक बना हुआ है। इसका मतलब होता है किस पॉइंट पर क्लिक कर आपको यहाँ से कलर को भरना है। तो चलिए मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। तो इस वाले बैकग्राउंड पर मैं यूज़ करूँगा 3 पॉइंट का। तो देख सकते हैं कि हमारे में 4 पॉइंट है। तो इस तरीके से मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया और इससे मैं यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक निशान है रिमूव करने का, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए रिमूव हो गया, यानी कि बिल्कुल हट गया है। तो इससे मैं इस तरीके से सेंटर में कर देता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कलर पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस तरीक़ा से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा से मैं बीच वाले बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इधर देख सकते हैं कि डीपली जो रेड है उस तरीका वो कलर को मैं इस तरीक़ा से सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं दोबारा से इस बॉक्स पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरीक़ा से मैं कर रहा हूँ, यानी कि इसमें मैंने क्या किया, 3 कलर को फिल किया। आप अपने हिसाब से अपने अनुसार बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी बेहतर लगता है वो आप इसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मैंने 3 कलर को फिल किया। अगर जो आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक और कलर चाहिए या फिर 5 चाहिए या फिर 6 चाहिए, तो इस तरीक़ा से इस पर प्लस पर क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स आपके सामने एक इंसर्ट हो जाएगा, इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम 3 ही का यूज़ करेंगे। तो इस तरीक़ा से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इस तरीक़ा से मेरा देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से मेरा बैकग्राउंड कुछ दिखाई देने लगा। जैसा कि आपने देखा था हमारे थंबनेल में, जो मैंने आपको बताया था कि जो थंबनेल मैंने पावर पॉइंट में बनाया है तो उसमें क्या था कि पहले जो था उसका बैकग्राउंड रेड था। तो इस तरीक़ा से मैंने रेड किया, मल्टीपल कलर में मैंने रेड किया है। इस तरीक़ा से करने के बाद अगर जो आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी में एक ऑप्शन आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन में। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें देख सकते हैं कि आपको कुछ इफ़ेक्ट मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, तो इसका भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इस वाले पर क्लिक कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीक़ा से हमारा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। अगर जो चाहें तो आप किसी और पर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका होता है वह तरीका मैं आपको सिर्फ सिखाने का काम कर रहा हूँ कि आप सीख सकें कि MS पावर पॉइंट में थंबनेल कैसे बनाया जाता है। इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, अपने पेज को इस तरीक़ा से बैकग्राउंड को सेटअप कर लेना है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। चलिए इतना तो मैं कर दिया हूँ, अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड इस तरीक़ा से सेटअप हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक पेपर लाऊंगा। जैसे कि आपने देखा, इसे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। हमारे थंबनेल में क्या है कि पहले तो रेड बैकग्राउंड लिया गया है और उसके बाद क्या किया है, इस तरीक़ा से एक पेपर कटिंग लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो पेपर कटिंग है मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप क्रोम ब्राउज़र में जब आप सर्च कीजिएगा या फिर गूगल, या दोनों तो एक ही होता है, उस पर आप सर्च कीजिएगा कि उसमें आप लिखिएगा कि वाइट कटिंग पेपर। जैसा कि आपने सुना कि वाइट कटिंग पेपर, जब आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारे इमेज आ जाएंगे, जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कटिंग का बैकग्राउंड इस तरीक़ा से इमेज इफेक्ट सिलेक्ट कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस वाले कटिंग पेपर को मैं अपने जहाँ से मैंने डाउनलोड किया वहाँ से मैं ला रहा हूँ। इस तरीक़ा से इमेज को लाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ तो आप अच्छे तरीक़े से समझिएगा। यहाँ पर देखिए कि होम के बगल में एक ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट, इस पर मैंने क्लिक किया। इंसर्ट पर जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिक्चर का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। पिक्चर में क्या किया मैंने दिस ड्राइव पर क्लिक किया, यानी कि अपने ड्राइव में जहाँ पर भी आप पिक्चर सिलेक्ट रखे होंगे वहाँ से आप इसे डाउनलोड किए होंगे वहाँ से आप इस पर ला सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मैं इसे यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ अपने पिक्चर को। तो कुछ इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि हमारा वाइट कटर, जो मैंने आपको बताया था कि जब आप गूगल पर लिखिएगा वाइट कटिंग पेपर तो इस तरीक़ा से वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरीक़ा से अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इस तरीक़ा से मैंने वो कटिंग पेपर तो मैंने इंसर्ट कर लिया। मैंने इंसर्ट से मैंने पिक्चर को एक इंसर्ट कर लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से। तो यहाँ से मैं रोटेट पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिक्चर फॉर्मेट में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रोटेट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस तरीक़ा से मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरीक़ा से कुछ सेटअप करना है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप अच्छे थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीक़ा से मैंने इस पर सेटअप किया हूँ। आप इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पूरे अच्छी तरीक़ा से मैं समझा दूंगा। इस तरीक़ा से मैंने क्या किया कि अच्छी तरीक़ा से एडजस्टमेंट किया। अगर जो आपको देखना है कि हमारा एडजस्टमेंट किस तरीक़ा से हो रहा है, तो आप कीबोर्ड से F5 क्लिक कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। मैं कीबोर्ड से F5 बटन पर, जब मैंने जो फंक्शन बार का जो बटन होता है उस पर आप लिखा रहेगा F5, जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो देख सकते हैं कि आपका फुल स्क्रीन दिखाई देगा, जो कुछ इस तरीक़ा से दिखाई देगा। तो देख सकते हैं कि हमारा सेटअप तो अच्छी तरीक़ा से सेट हो गया, यानी कि जो कटिंग पेपर था वो तो मेरा अच्छी तरीक़ा से सेटअप हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बटन जो लिखा रहता है ऊपर में ESC, वो देख सकते हैं कि जो फंक्शन बार के बगल में ही एक ऑप्शन आपको मिलता है स्कीप बटन, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो दोबारा से आप अपने जहाँ से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से मैंने किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पेपर पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पिक्चर फॉर्मेट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और अगर जो आप चाहें तो इसे वाइट जैसे देख सकते हैं कि यह जो वाइट कलर है, इसे आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई और भी कलर रख सकते हैं। तो कलर रखने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है कलर, इस पर मैं क्लिक किया। कलर पर क्लिक किया तो देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मोड आपको इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर जो आपको इसमें कोई भी इफेक्ट आपको ठीक लग रहा है तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर जो आपको इसमें कोई भी इफेक्ट आपको यानी कि नहीं ठीक लगता है, ये इसमें से कोई भी कलर, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर मूव कलर से इस तरीक़ा से क्लिक कर अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं कि जब मैं इस तरीक़ा से मैंने कलर पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरीक़ा से इसमें कलर सिलेक्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार जो भी आपको ठीक लगे वो काम यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरीक़ा से मैं ये वाला येलो कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए इतना तो मैं कर लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से मैं अपने पेज को सेटअप देखना चाहता हूँ। तो मैं पेज को सेटअप देखने के लिए मैं कीबोर्ड से F5 को मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि हमारा पेज का सेटअप हो चुका है। अब मैं दोबारा से स्किप बटन को प्रेस कर मैं वापस अपने काम पर आ जाता हूँ, जहाँ से मैं शुरू किया था। जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे थंबनेल में एक पिक्चर इंसर्ट किया गया है। तो अब मैं पिक्चर को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए मैं आपको बताया था कि इंसर्ट टैब पर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट टैब में एक आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर, इस पर आपको क्लिक करना है। जिस ड्राइव से अपने ड्राइव से जो भी आपको पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाहते हो उस पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला पिक्चर को मैं ले लेता हूँ। जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं इस तरीक़ा से मैं अपने पिक्चर को यहाँ चाहें तो इस तरीक़ा से बड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से इसमें एडजस्टमेंट यानी कि बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीक़ा से थंबनेल क्रिएट किया जाता है पावर पॉइंट में। चलिए इस तरीक़ा से मैंने इमेज को क्रिएट किया। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से ध्यान देना है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने इमेज के जो पीछे का जो एक आप देखते होंगे कि थंबनेल में थोड़ा सा ब्लर होता है, थोड़ा सा शैडो दिया हुआ रहता है, यानी कि थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट रहता है, डिजाइनिंग रहता है, वो अच्छी तरीक़ा से किया रहता है। तो उस तरीक़ा को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस पिक्चर पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं कि ऊपर में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा पिक्चर फॉर्मेट। ये वाला ऑप्शन आप में सिलेक्ट होना चाहिए, तो ही आप काम कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट पर अब जैसे कि ऑप्शन पर जब आपके क्लिक रहेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मेट पिक्चर, देख सकते हैं कि ये वाला थोड़ा सा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीक़ा से एक विंडो खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से आपके सामने फॉर्मेट पिक्चर का एक विंडो खुल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे देख सकते हैं कि शैडो का है, ग्रो का है, यानी कि बहुत सारे अपने ग्लो भी बहुत सारे इसमें आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए मैं शैडो पहले आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कोई शैडो को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं कलर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो
तो इस पर मैं क्लिक किया शैडो कलर पर, यहाँ से मैं रेड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे फ़ोटो में इस तरीक़ा से रेड आपको दिखाई दे रहा है। अगर जो आप चाहें तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, साइज़ का, ट्रांजैक्शन का, ब्लर का, एंगल का, यानी कि इसका जब आप यूज़ कीजिएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि इसका यूज़ क्या होता है। तो इस तरीक़ा से जब आप कीजिएगा तो आप इसका यूज़ अपने आप समझ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 100% है, तो मैं ऊपर इस पर क्लिक कर बढ़ाता हूँ, तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा पिक्चर में इसका जो ब्लर है कुछ इस तरीक़ा से बढ़ रहा है। अगर जो नीचे आप घटाइएगा तो कुछ इस तरीक़ा से घटेगा, इस तरीक़ा से जैसे कि आप देख सकते घट रहा है। यहाँ पर देखिए ब्लर है, जब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो देख सकते इसका ब्लर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट। इसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, इसका जब आप यूज़ कीजिएगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रेड कलर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि रेड कलर इंसर्ट हो गया है, यानी कि अपने हिसाब से इसमें आप सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो ख़राब लग रहा है तो इससे मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के लिए मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कीबोर्ड से Ctrl+Z को मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इस तरीक़ा से मेरा बैक हो गया, यानी कि पीछे में जा चुका हूँ। तो इस तरीक़ा से आप अपने अनुसार जैसा कि ट्रांजैक्शन यानी कि इफेक्ट, शैडो जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं अपने पिक्चर पर। जो तरीका होता है वो तरीका मैं सिर्फ आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से मैंने किया। अब मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी आपको बताया था कि मैं एक शैडो लगाऊंगा, तो इस तरीक़ा से मैंने रेड शैडो को लगा दिया हूँ। अगर जो आप देखना चाहते हैं कि हमारा किस तरीक़ा से पेज का फॉर्मेट बन रहा है, तो दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप F5 प्रेस कीजिएगा, तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि हमारे पेज का सेटअप कुछ क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीक़ा से हुआ। तो मैं इसके बटन को मैं प्रेस कर मैं दोबारा से अपने काम पर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखूँगा कि इसमें बहुत सारे इमेज लिए गए हों। इसमें देखिए यूट्यूब का लोगो लिया गया है, इस तरीक़ा से इसमें टेक्स्ट बॉक्स लिया गया है। यह सारा चीज़ मैंने इंटरनेट से यूज़ किया। आप इंटरनेट पर लिखेगा यूट्यूब लोगो तो इसमें बहुत सारे लोगो आ जाएंगे। PNG में आप PNG में लिखेगा तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीक़ा का बॉक्स यूज़ करने के लिए आप गूगल पर लिखिएगा टेक्स्ट बॉक्स PNG, तो उसमें भी आप अपने हिसाब से बहुत सारे वहाँ पर बॉक्स आपको मिल जाएंगे। अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं इस तरीक़ा का बॉक्स, इस तरीक़ा का बॉक्स, यानी कि अपने हिसाब से जो भी आपको उसमें ठीक लगेगा वो कर सकते हैं। तो चलिए, मैं वीडियो यहाँ से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखोगे कि मेरा यूट्यूब का लोगो है, तो मैं इंसर्ट पर क्लिक कर मैं पिक्चर पर क्लिक करता हूँ और मेरा जो भी लोगो है जो मैंने आपको बताया था इस तरीक़ा से मैं इस तरीक़ा से मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इस तरीक़ा से मैं इसे छोटा एडजस्टमेंट यानी कि छोटा कर लेता हूँ, तो नहीं यहाँ पर सेटअप होगा अच्छी तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ और इस तरीक़ा से भी आपको कर लेना है। अगर जो आप चाहते हैं कि यूट्यूब का जो लोगो मैंने इंसर्ट किया उसमें भी आप इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस तरीक़ा से एक विंडो खुलेगा, इसमें आप अपने हिसाब से इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कलर पर सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक शैडो लग चुका है। ब्लर को आप बढ़ाएगा तो इस तरीक़ा से ब्लर को आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से ब्लर भी बढ़ रहा है। यानी कि जब आप इसका यूज़ आप खुद से कीजिएगा तो ही आप यह सारा चीज़ काम कर सकते हैं। देखने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा, खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखने के बाद आप खुद से प्रयास कीजिएगा एक थंबनेल बनाने का, जिससे क्या होगा कि आप अच्छी तरीक़ा से कंफर्टेबल हो जाएंगे और एक लोगो बनाने के लायक बन जाएंगे। अगर जो आपको नहीं आता तो अगर जो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीक़ा से मैं किया। अब मैं इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि लोगो को मैं इंसर्ट किया। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे थंबनेल में यहाँ पर एक बॉक्स लिया गया है, इसमें यूट्यूब लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया थंबनेल लिखा गया, थंबनेल बनाना सीखे, प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखे। बिल्कुल आसानी तरीक़ा से ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। चलिए, मैं यहाँ से मैं दोबारा से पिक्चर ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो भी इसमें काम किया गया है सारा पिक्चर मैंने डाउनलोड किया है। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने क्या कि इस पर सेटअप किया और यहाँ से देख सकते हैं कि कलर पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इस तरीक़ा से आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये वाला कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको क्या इसमें यूट्यूब लिखना है। जैसे कि आपने देखा था कि इसमें यूट्यूब लिखा हुआ था, तो इस तरीक़ा से मैं यूट्यूब लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्च टैब पर आप क्लिक कीजिएगा
तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड आर्ट, इस पर आप क्लिक कर इसमें आप कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। इस तरीके से मैं लिखता हूँ YOU और TUB, यूट्यूब मैंने लिखा और इसे इस तरीक़े से मैंने पकड़ा और इस पर ला करके मैंने अच्छी तरीक़ा से एडजस्ट कर दिया। इसका साइज, इसका देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आप होम पर क्लिक कर आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगा वो आप कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ ही है, तो सभी को पता रहता है। यहाँ से देखिए साइज़ को कम भी कर सकते हैं इस तरीक़ा से, यानी कि इस तरीक़ा से आप अच्छी तरीक़ा से इसमें एडजस्टमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीक़े से मैंने यूट्यूब को सेटअप किया और शेप्स फॉर्मेट पर मैं क्लिक किया और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शेप्स फिल पर नहीं क्लिक करना है। जब भी आपको करना है टेक्स्ट पर जब आप काम कीजिएगा तो इधर आपको ध्यान देना है कि टेक्स्ट फिल पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से वाइट भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कलर फिल कर सकते हैं या फिर इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, जो भी इस तरीक़ा से मैंने किया। अब मैं क्या करता हूँ, देख सकते हैं कि इसमें क्या है जो मेरा थंबनेल में है। इसमें लिखा हुआ थंबनेल कैसे बनाना सीखें, प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें। तो अब मैं यहाँ पर प्रोफेशनल लिख रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से मैं इसे क्या करता हूँ, इस पर मैं क्लिक किया और इसे मैं क्या करता हूँ कीबोर्ड से डुप्लिकेट कर लेता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टेक्स्ट को डुप्लिकेट करने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट या फिर जिस पिक्चर को डुप्लिकेट करने के लिए एक शॉर्टकट की होता है जिसका नाम है Ctrl+D। जैसे कि मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कीजिएगा तो आपको डुप्लिकेट इस तरीक़ा से बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इस तरीक़े से मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+F कर मैंने इसे सिलेक्ट किया, या फिर आप माउस से भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रोफेशनल लिख देता हूँ, PROFESSIONAL, सॉरी ओ के बाद होता है NAL, प्रोफेशनल मैंने इस तरीक़े से लिखा। और इसमें क्या करना है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है वो भी आप इस तरीक़े से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन बड़ा भी कर सकते हैं। ये सब तो नॉर्मली चीज़ें, ये सब तो सभी को पता होता है। इस तरीक़े से मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कलर को फिल करने के लिए मैं शेप्स फॉर्मेट पर मैं क्लिक करता हूँ और इधर से मैं टेक्स्ट फिल पर मैं क्लिक कर यहाँ से आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है वो कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीक़े से मैं सिलेक्ट किया और इसका टेक्स्ट आउटलाइन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप जो भी आउटलाइन लगाना चाहते हैं, ब्लैक, रेड, जो भी आपको ठीक लगे वो आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस तरीक़ा से मैं यहाँ से ब्लैक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर रेड, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। इस तरीक़ा से मैंने येलो को ही सिलेक्ट कर लिया। इस तरीक़ा से मैंने किया। अगर जो आप चाहते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट हो, अच्छी तरीक़ा से हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको क्या करना होगा, आपको जैसे देख सकते हैं कि इस तरीक़े से सिलेक्ट है और यहाँ से आपको वही वाले पॉइंट पर क्लिक करना होगा इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से एक विंडो आपके सामने खुलेगी जिसमें आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीक़े से इससे मैं कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसका जब आप यूज़ कीजिएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएगा। इस तरीक़ा से मैंने किया और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जब आप इसका यूज़ कीजिएगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा। चलिए इतना तो मैंने किया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोफेशनल तो मेरा हो गया। अब मैं लिखता हूँ थंबनेल। जैसे कि आपने देखा था कि मेरा थंबनेल लिखा हुआ, तो इस तरीक़े से मैंने Ctrl+D को मैंने प्रेस किया डुप्लीकेट करने के लिए और इसमें मैंने क्या करा, इसे मैं सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं लिखता हूँ थंबनेल, THUMBNAIL, थंबनेल। इसे मैं सिलेक्ट किया और इसका क्या करता हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है इसे मैं दूसरा अलग कर देता हूँ, क्योंकि यह ठीक नहीं लग रहा है। तो इस तरीक़ा से मैं इसमें अलग कर देता हूँ और इसे भी मैं क्या करता हूँ, इस तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से एडजस्ट कर देता हूँ। और इसमें भी चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, अपने हिसाब से। इसमें क्या होता है कि अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। और इसमें चाहते हैं अगर जो आप शैडो लगाना, इफेक्ट लगाना, तो इस तरीक़ा से पॉइंट पर क्लिक कर इस वाले विंडो का यूज़ कर आप भी इसका काम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं येलो कलर को मैं सिलेक्ट किया तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कुछ दिखाई दे रहा है। ब्लैक को सिलेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि इसमें भी फिलअप हो गया, यानी कि इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हैं।
चलिए इतना मैं रहने देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको लिखना है बनाना सीखें, जैसे कि यूट्यूब प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें। तो इस तरीक़ा से आप अपने हिसाब से आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक का यहाँ पर नाम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिर्फ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरीक़ा से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे Ctrl+D प्रेस कर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और अब हम हिंदी में टाइप करेंगे। तो हिंदी में टाइप करने के लिए मैं गूगल से डाउनलोड किया हुआ हूँ गूगल इनपुट टूल, तो इसका मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बनाना सीखें, बनाना सीखें, मैंने इस तरीक़ा से लिखा। और इसे भी मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कलर में एडजस्टमेंट, यानी कि कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। इस तरीक़ा से येलो करना है, रेड करना है, वाइट करना है, ब्लैक करना है, यानी कि जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए, अगर जो आपको इसमें कोई भी कलर ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ से आप मोर फिल कलर पर सिलेक्ट कर यहाँ पर देखिएगा कि बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। इस तरीक़ा से आप जो भी कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, मैं इस कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से मैं इसमें लिखा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेप्स फॉर्मेट में आप जब इस वाले पॉइंट पर क्लिक कीजिएगा, सॉरी इस वाले पॉइंट पर नहीं, मेरा गलती हो गया, इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें एक विंडो खुलेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका भी आप यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी बेहतरीन आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसमें कोई भी अपने हिसाब से येलो ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, ब्लैक ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं काम। तो चलिए, मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ क्योंकि ब्लैक ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इस तरीक़े से मैंने ब्लैक लिया। इसका साइज़ बढ़ाइएगा घटाइएगा तो इसका साइज़ भी बढ़ेगा। इस तरीके से ब्लर होगा, ब्लर कम होगा, यानी कि साइज़ बढ़ेगा। जब आप इसका यूज़ कीजिएगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि यूट्यूब प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखें। इस तरीक़े से मैंने लिखा। और मेरा यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा थंबनेल में यहाँ पर एक बॉक्स लिखा गया, उसमें लिखा गया है बिल्कुल आसानी तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से मैं इसमें भी लिख देता हूँ। तो पहले मैं इंसर्ट पर क्लिक कर मैं बॉक्स को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, पिक्चर से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरीक़ा से मैंने बॉक्स को इंसर्ट किया। तो देख सकते हैं कि मेरा बॉक्स कुछ इस तरीक़ा से वाइट पेपर में है। तो इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से भी आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं पावर पॉइंट से ही। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ, रिमूव बैकग्राउंड। इस पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीक़ा से सेटअप आपको दिखाई देगा। इस तरीक़ा से पिंक कलर का इसमें गुलाबी कलर को फिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके माउस का कर्सर को पेंसिल जैसा बन जाएगा। तो इस पर आप प्रेस कर इस तरीक़ा से कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि आप इसका जो एरिया रहेगा गुलाबी वाला उसे आपको हटा देना है। इस तरीक़ा से मैंने किया। यहाँ से मैंने गुड पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि मेरा सेटअप आ गया है, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इस तरीक़ा से छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो आप चाहते हैं क्रॉप करने के लिए, तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्रॉप टूल पर मैं क्लिक करता हूँ और इस तरीक़ा से आप चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरीक़ा से मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ ताकि छोटा यह लगे और बेहतर भी लगे देखने में। इस तरीक़ा से मैं इसे एडजस्टमेंट यानी कि कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि यह रेड है और मेरा बैकग्राउंड भी रेड है, तो यह देखने में बेहतर नहीं लग रहा है। तो कलर को चेंज करने के लिए मैं इस कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अगर जो आपके इसमें कोई भी कलर नहीं ठीक लग रहा है तो यहाँ पर आपको मोर कलर पर सिलेक्ट कर आप यहाँ से भी कलर को रख सकते हैं। इस तरीक़ा से जो भी आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं। चलिए, मैं ब्लैक को ही रख लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। Ctrl+D प्रेस कर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेटअप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिल्कुल आसानी तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से मैं हिंदी में लिख देता हूँ, बिल्कुल आसानी से। इस तरीक़ा से मैंने लिखा बिल्कुल आसानी से। और इसका जो साइज़ तो देख सकते हैं कि बड़ा हो रहा था, यहाँ से मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरीक़ा से। और इसका कलर भी आप चाहें तो यहाँ से वाइट में यहाँ से कर देता हूँ।
जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको देखने में लगेगा। आप चाहें तो इसमें भी शैडो का इफेक्ट लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। मैंने आपको सिखा दिया कि कहाँ से आप लगा सकते हैं। इस तरीक़ा से मैं सेटअप कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इस तरीक़ा से मैं आपको फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा, उसी तरीक़ा से मैंने प्रॉपर तरीक़ा से आपको पावर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मैंने सारा चीज़ सेटअप कर आपको दिखाया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं F5 क्लिक कर मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो थंबनेल बना किस तरीक़ा से बनाते हैं। F5 में क्लिक करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन जो यानी कि थंबनेल जो है कुछ इस तरीक़ा से दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मैंने आपको दिखाया कि एक अच्छा प्रोफेशनल तरीका का थंबनेल आप बना सकते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट का यूज मैंने इसलिए आपको कर बताया क्योंकि इसमें जो ऑप्शन होते हैं आसानी से होता है। इसमें आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। फोटोशॉप में क्या होता है कि उसमें आप थोड़ा सा अलग ढंग का होता है, तो इसलिए उसका जो डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो सभी लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो इसका डिज़ाइनिंग का काम होता है ये आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। इसका यूज़ जब आप यूट्यूब का जो थंबनेल का वीडियो में जब आप कीजिएगा तो परफेक्ट तरीक़ा से आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसे मैं सेव किस तरीक़ा से करूँगा। तो सेव करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने कीबोर्ड से F5 को प्रेस कीजिए। इस तरीक़ा से मैंने प्रेस किया तो देख सकते हैं कि आपको फुल स्क्रीन में इस तरीक़ा से आपके थंबनेल दिखाई देंगे। अब मैं क्या करूँगा, अपने थंबनेल को स्क्रीनशॉट लूँगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि JPG में आप पावर पॉइंट में सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने इस जो भी बनाएंगे थंबनेल आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कीबोर्ड से मैं क्या करता हूँ, विंडो के साथ एक बटन मिलता है आपको, उसका नाम है, मैं आपको नाम पूरा बता रहा हूँ, PRTCH। जैसे कि आपने सुना, मैं इसका जो नाम रहेगा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। मैंने क्या किया कि विंडो और PRTS मैंने प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि प्रेस से इस तरीक़ा से विंडो प्लस प्रेस मैंने क्लिक किया तो इस तरीक़ा से मेरा स्क्रीनशॉट लिखा गया। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा और अपने जो स्क्रीन पर भी मैं दे दूँगा, तो आप अच्छी तरीक़ा से सीख जाएंगे। इस तरीक़ा से मेरा क्या हुआ, स्क्रीनशॉट लेवा चुका है। अब मैं चलता हूँ कि मेरा स्क्रीनशॉट लेवा जो किस तरीक़ा से दिख रहा है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ और अपने ड्राइव को मैं खोल लेता हूँ। इस तरीक़ा से जिस PC को मैंने खोला और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया और देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, जो मैं आपको कर दिखाया था इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने जो भी थंबनेल बनाएंगे पावर पॉइंट में उसका। ये जो होता है जो JPG में ही रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हैं कि यह जो फॉर्मेट होता है इसमें थोड़ा सा मैं जूम कर दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि यह जो रहता है जो PNG फाइल में रहता है, PNG फाइल, इसका भी आप यूट्यूब को थंबनेल में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से थंबनेल आपको प्रॉपर तरीक़ा से मैंने पावर पॉइंट में बनाकर दिखाया और सेव कर भी दिखाया। तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, को जो वीडियो आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड इसी प्रकार से हमारा वीडियो आगे भी आता रहेगा।